हेलो दोस्तों मैं हूं भानु प्रताप और आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे राजस्थान में जो ये कोयले और की कमी आ रही है और जिस उससे जो बिजली कटौती हो रही है उसके क्या कारण हैं। तो इस संबंध में अगर हम हमारे राजस्थान सरकार के अगर स्टेटमेंट की बात करें तो उनके अनुसार राजस्थान सरकार ने जो ऑफिशियली कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें कोयले का अलॉटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं किया। जो अलॉटमेंट किया जाना था उसमें कमी थी, अलॉटमेंट कम किया गया यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा राजस्थान सरकार को, जबकि यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से कोल इंडिया के जो निदेशक हैं प्रमोद अग्रवाल, उन्होंने बताया कि पूरे साल ही स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने कोल नहीं लिया और पहले से जो 500-600 करोड़ रुपए बकाया थे वो भी अभी तक नहीं दिए गए हैं। तो मेनली जो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से कोल इंडिया ने ये कहा है कि पूरे साल ही राजस्थान गवर्नमेंट ने कोल नहीं लिया, जबकि दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि हमें कोयले का अलॉटमेंट नहीं किया गया यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि अगर यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोयले का अलॉटमेंट नहीं किया तो भी राजस्थान सरकार की खुद की माइंस के द्वारा ये कमी पूरी की जा सकती थी हमारे राज्य सरकार के द्वारा। तो इतना लेट क्यों किया गया, ये विचारणीय प्रश्न है हमारी सरकार के लिए कि जो ये डिमांड थी कोयले की, अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से तो खुद की माइंस से कोयला प्राप्त किया जा सकता था। चलिए, ये तो हुई दोनों सरकारों के स्टेटमेंट की बात। आज हम ऑफिशियली जो सरकार का स्टेटमेंट है इसके बारे में कि भाई कोयले की कमी के क्या कारण है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसकी बात करें कि इनकी सरकार ने क्या कहा है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने क्या कहा है, हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने क्या कारण बताए, तो उन्होंने ऑफिशियली 4 कारण बताए हैं कोयले की कमी से। दोस्तों, इन 4 कारणों में से जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वह है कोयले का पूरी तरीके से पर्याप्त स्टॉक नहीं किया गया। मानसून से पहले जो कोयले का स्टॉक किया जाता है राज्य सरकारों के द्वारा वह नहीं किया गया। ये बहुत ही बड़ा फेलियर है हमारी सरकारों का। और अगर हम बात करें राजस्थान सरकार की तो ये फेलियर है क्योंकि इन्होंने कोयले का मानसून से पहले स्टॉक नहीं किया। और फिर क्या गलती हुई, फिर कोर एरिया में भारी बारिश हुई इस बार, वो भी सितंबर तक लास्ट तक बारिश चल रही, तो जो सप्लाई होनी थी वह भी नहीं हो पाई। पहली बार तो आप स्टॉक कर ही नहीं रहे, और दूसरी बात बारिश होने से कोल एरिया में पानी भर गया और उससे जो कमी थी वो बनी रही और सप्लाई आपके समय पर हो नहीं पाई। तो ये सबसे महत्वपूर्ण अगर कारण देखें तो पहली बात है तो सरकारों के द्वारा कोयले का स्टॉक नहीं करना, और फिर उस पर सोने में सुहागा बन गया, जबकि कोल एरिया में भारी बारिश हुई और आगे भी सप्लाई नहीं हो पाई। और अभी संभावना है कि इस सप्लाई में दिक्कत आएगी अभी लंबे समय तक, क्योंकि कोल एरिया में अभी भी पानी भरा हुआ है। तो ये है मेन कारण। फिर अगर दूसरे अन्य कारणों में देखें तो कोविड की सेकेंड वेव के कारण इकोनॉमी में रिवाइवल से डिमांड बढ़ी है, इलेक्ट्रिसिटी की भी डिमांड भी बढ़ी और उससे कोयले की डिमांड भी बनी, तो इससे कमी आ गई कोयले की, क्योंकि एक तरफ तो प्राइवेट सेक्टर भी अपना कार्य कर रहा था तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ी, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी की कमी आई राज्य में और बिजली कटौती करनी पड़ी। और अन्य जो इसके सहयोगी कारण है उसको अगर हम देखें तो कोयले की कीमतों में वृद्धि भी हो गई, डिमांड बढ़ी तो कोयले की कीमत में बढ़ोतरी हो गई और उसके जो मार्केट के अंदर जो है कोयले की स्कैरिसिटी कमी पैदा हो गई। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण कारण सेंट्रल गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का कुछ और कहना है, स्टेट गवर्नमेंट का कुछ और कहना है, लेकिन अगर सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो वह ये है कि मानसून से पहले हमारी सरकारों ने कोयले का स्टॉक नहीं किया और फिर बारिश भी लंबे समय तक चली तो कोल एरिया में पानी भर गया और उससे जो है सप्लाई बाधित हो गई। ये है इसके महत्वपूर्ण कारण। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये छोटा सा वीडियो कुछ नए फैक्ट के साथ। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।